क्या आपने कभी सुना है कि आधी रात घने जंगल में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी घूमते हुए देखे गए थे? आखिर ऐसा क्यों हुआ? सुनिए। यह अद्भुत और सच्ची पुरी धाम से थोड़ा दूर एक शांत घना जंगल था। पेड़ों के बीच से हल्की सी हवा गुजरती थी और रात होते ही वहां एक रहस्यमयी शांति फैल जाती थी। उसी जंगल के पास रहता था एक वृद्ध लकड़हारा। नाम था हरिहर। भला सीधा सादा और जगन्नाथ जी का बड़ा भक्त। एक रात वह लकड़ी लेकर लौट रहा था, तभी उसे लगा जंगल के अंदर कोई दिव्य आकृति चल रही है। हल्की चमक, आहट बिल्कुल वैसी जैसी मंदिर में भगवान के नूपुरों की होती है। हरिहर डर गया, पर दूसरे ही दिन वह मंदिर पहुंचा और पुजारी से बोला, महाराज, कल रात मैंने किसी दिव्य प्रकाश को जंगल में देखा और मुझे लगा वो स्वयं जगन्नाथ जी थे। पुजारी चिंतित हो उठे। उन्होंने उसी रात जंगल के किनारे बैठकर पहरा देने का निश्चय किया। घड़ियों की टन टन के साथ आधी रात होने लगी और तभी जंगल के बीच से एक तेज सुनहरी रोशनी उठी, धूप जैसी गर्म, चांद जैसी शीतल, और उस रोशनी में स्वयं जगन्नाथ जी की दिव्य छाया दिखाई दी। वे किसी को खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके नूपुरों की ध्वनि जंगल की नीरवता को भेदती जा रही थी। उसी समय पास की एक टूटी झोपड़ी से हल्की कराह सुनाई दी। वहां पड़ी थी एक अंधी बूढ़ी माँ गंगामयी, 2 दिनों से भूखी प्यासी, बिना सहारे, अकेली। जैसे ही दिव्य प्रकाश उसकी झोपड़ी के पास पहुंचा, चमत्कार हुआ। उसका खाली बर्तन अपने आप खीर से भर गया। दिया बिना बाती सिंदूरी के जल उठा और गंगामयी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए ना कृष्णा, मैंने तुम्हें आहट से ही पहचान लिया। पुजारी ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। जब वे सुबह मंदिर लौटे तो उन्होंने देखा जगन्नाथ जी के चरणों से वही नूपुर गायब थे जो रात गंगामयी की झोपड़ी में बज रहे थे। सब समझ गए कि जहाँ कोई भक्त तड़पकर पुकारता है, वहाँ भगवान स्वयं चलकर पहुँचते हैं। कभी नूपुर बनकर, कभी रोशनी बनकर और कभी से माँ के आंसुओं को पोंछने वाली शांति बनकर। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति में जितनी सच्चाई होती है, उतनी ही जल्दी भगवान को अपने पास खींच लेती है। जगन्नाथ जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे।